हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हो। यूवी शिक्षा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा लेकर के आया है। इसमें बेटा मैं पूरे डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। इतने डिटेल से आपको ऑनलाइन में कोई नहीं पढ़ाता। यूवी शिक्षा आपका पूरा जो डाउट होता है वो क्लियर करता है। और इसमें बेटा आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उसके बाद आप बेटा मस्ती से और इन्जॉय के साथ इसको पढ़िए और दोस्तों से भी बोलिए कि वो भी पढ़े। मैं विशाखा तिवारी, हम लोग क्लास 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। उसमें मैं अब आपको आगे, हम लोग वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़ लिए थे। अब मैं उसमें आपको हम बताई थी पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है। ये वो क्या करता है, सेलेक्टिव परमिएबल भी होता है। वो सेलेक्ट कर करके चीज़ों को ही परमिशन देता है एंट्री करने के लिए। तो अब ये जो एंट्री होती है, मान लो कोई भी सब्सटेंस की हो, वाटर की हो, गैसेस की हो, तो ये जो इसमें जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का सेल के अंदर, वो किस किस प्रोसेस से होता है। मान लो गैस का होता है तो गैस कैसे उसमें एंटर करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है। तो इसमें दो प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके आपको दो प्रोसेस होती हैं इनके मूवमेंट की। यानी कि सेल के अंदर, ये हमारा जो सेल है, सेल के अंदर या अंदर से बाहर कोई वाटर या गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो ये इनके दो प्रोसेस है। एक तो होता है डिफ्यूज़न और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं, और जब वाटर का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ सबस्टांस इनटू द सेल, सेल के अंदर हमारे जो सबस्टांस का मूवमेंट होता है वो कैसे हो रहा है। तो पहला क्या है, डिफ्यूज़न। जैसे कुछ सबस्टांस, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, यानी हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन है, हमारा जो ये सेल मेम्ब्रेन था, देखिए ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो इसके थ्रू कैसे एक्सचेंज होता है, तो यही क्या है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ही इसमें होता है। जैसे आप देख लो, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, सॉरी। तो आप इसमें देखो कि ये हमारा जो क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें ये जो पोर बने हुए हैं, इसी के थ्रू क्या होता है, सेमी पर हमारा जो सेलेक्टिव परमिएबल सब्सटेंस होता है जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बोल दो कि बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे हम, जब अंदर बढ़ गया तो जहाँ उसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ होता है। जैसे आप मान लो कि आप एक एक रूम में बहुत सारा पानी भर दो, ठीक है, और उसमें एक छोटा पतला सा जैसे ये पाइप लगा दो पानी निकलने के लिए, तो क्या होगा कि वो फ्लो होने लगेगा। उधर से क्या होगा, आप ड्रम देखे हो, ड्रम में आपके चावल अनाज वगैरह भरा होता है ना, तो आप देखोगे कि नीचे उसमें होल होता है। तो जैसे ही होल खोलते हो तो क्या होता है कि चावल फटाफट फटाफट गिरने लगता है। तो वो क्यों होता है, वो क्या होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ, कोई भी चीज़ क्या होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ ज़्यादा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो इसमें मान लो कि सपोज अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ गया, तो अब क्या होगा कि अब ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, ये निकल के बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। तो CO2 ज़्यादा से कम की तरफ, यानी हमारे इन्वायरमेंट की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ आने लगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि डिफ्यूज़न हो रहा है। या मान लो ऑक्सीजन का लेवल अंदर घट गया, तो इन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारे बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाने लगेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न। अब आप इसमें इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कैसे ऑक्सीजन का जब लेवल हमारे सेल में कम होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ जाता है। और जब मान लो CO2 हमारे अंदर बढ़ गया, जैसे CO2 बढ़ता है, तो वो क्या होता है कि अंदर से फिर बाहर की तरफ डिफ्यूज़न के थ्रू ही जाने लगता है। अब क्या होता है कि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन जिसका बढ़ेगा, उधर से अगर मान लो कि अंदर की तरफ, सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का बढ़ गया तो वो बाहर की तरफ जाएगा। और अंदर की तरफ अगर O2 का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगा। ये क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है।
तो डिफ्यूज़न इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मूवमेंट का यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसका होता है, वाटर का। इसमें क्या होता है, हम देखे उसमें देखे हैं कि डिफ्यूज़न में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। इसमें हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वो भी परमिशन देता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर का मूवमेंट होता है। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हम आइसोटोनिक कब बोलेंगे, ऑस्मोसिस में आइसोटोनिक कब कहेंगे, जब क्या हो कि हमारा जो क्या हो कि बाहर और अंदर दोनों बराबर हो, यानी कि O2 का लेवल अंदर सही हो, यानी कि न ज़्यादा हो न कम हो, तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। आज जब क्या हो जाए कि अंदर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अंदर वाटर ज़्यादा हो गया तो अंदर ज़्यादा हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा हो गया तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, मैं क्या बोली हूँ कि कम, ज़्यादा से कम की तरफ कोई भी चीज़ फ्लो क्या करता है, ज़्यादा से कम की तरफ करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर यानी सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, इसे हाइपरटोनिक बोलते हैं। आज जब हमारे सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, तो फिर ये बाहर से अंदर की तरफ एंटर करने लगेगा। ये देखो वैक्यूल्स होते हैं, ये सब मैं आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये प्लांट में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पूरा आगे बताऊंगी जब उसको शुरू करूंगी तो। अब हमने देख लिया हाइपोटोनिक भी देख लिया, आइसोटोनिक भी देख लिया और हाइपरटोनिक भी। आप इसको अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे अच्छे से लिखने के थ्रू से भी आप पढ़ सकते हो कि मीडियम जो होता है, जो हमारे सेल में क्या होता है कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, मीडियम जो होता है हमारे सेल के सराउंडिंग का ज़्यादा हो जाए वाटर से, तो क्या होता है कि आउटसाइड, हम मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। ये हाइपोटोनिक का मैं बताई थी ना कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें डाइल्यूट क्या हो रहा है, डाइल्यूट का मतलब पतला यानी पानी जैसा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ा। तो इसमें बोल रहा है कि जो पतला यानी कि पानी ज़्यादा हो जाए तो सेल क्या करेगा, बाहर से ऑस्मोसिस के थ्रू लेने लगेगा, पानी को ले लें, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। हमने अभी समझा कि इसमें क्या था कि सेल में पानी की कमी हो गई, अंदर कमी हो गई तो ये बाहर से लेने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आइसोटोनिक, दोनों मीडियम बराबर हो जाए, यानी कि बाहर और अंदर क्या हो कि अंदर हमारे सेल के अंदर बराबर हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसमें क्या होता है कि इसमें नेट मूवमेंट नहीं होता है। हाइपरटोनिक में मैंने आपको बता दिया कि जब सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए और वो बाहर निकलने लगे तो वो क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर मीडियम, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मीडियम का, हमारा जो मीडियम है, हम जिसमें अपने सेल को, उसमें क्या हो जाए, लोअर हो जाए कॉन्सेंट्रेशन वाटर का, सेल का ज़्यादा हो जाए, तो सेल से फिर क्या होगा, वो बाहर की तरफ आने लगेगा। आप सपोज दैट एग से भी, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप एग को भी लेकर के समझ सकते हो। एग को क्या करना है कि आप डिज़ोल्व करना है, जैसे रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिज़ोल्विंग इट इनटू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, डाइल्यूट HCl एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन इसका क्या लिया है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया गया है HCl में, ठीक है, ये एसिड होता है इसमें। अब कह रहा है कि सेल, वो जो आउट सफ़ेद आप एग का बाहर का लेयर देखते हो, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे ही हम डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो ये सेल डिज़ोल्व हो जाता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग, जो एग होता है उसको क्या होता है, ये तो डिज़ोल्व हो गया तो एक थीन लेयर बन जाता है और उसको क्या करता है, एग को कवर कर लेता है। ठीक है, अब इसको, जब इस वाले एग को अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे, तो आप देखोगे कि एग क्या हो गया, स्वेल कर गया, फूल गया। क्यों, क्योंकि इसने ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अपने अंदर ले लिया, यानी एग के अंदर पानी चला गया। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब कह रहा है कि अब प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड एग,
डी सेल्ड एग यानी कि जिसका सेल न निकाला गया हो, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि आप सॉल्ट का सॉल्यूशन लो कॉन्सनट्रेटेड क्यों लिया है, बोला है कि वो गाढ़ा होगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, आप 5 मिनट में क्या देखोगे कि हमारा एक जो हो गया श्रिंक हो गया, एकदम ऐसे चिपकू जैसा हो गया, एकदम श्रिंक हो गया, एकदम ऐसे सिकुड़ गया। इसमें क्या हो गया कि वाटर पास आउट द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो अब क्या किया कि एग के अंदर का जो पानी था वो बाहर की तरफ चला आया, और क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए क्या हो गया कि जो एग के अंदर का वाटर था वो क्या हो गया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गया, इसलिए हमारा एक क्या हो गया, श्रिंक हो गया। आप इसको आप अच्छे से इस तरह से देख सकते हो कि इसमें क्या हो गया, हाइपर टोनिक हो गया, क्योंकि हमारे बाहर का जो हमारा, ये देखिए जो हमारे बाहर का था, जो जिसमें हम रखे थे उसका क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था उस पानी में, तो उसने क्या किया कि एग से वो जो वाटर था वो ले लिया, और एक क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, और हाइपोटोनिक में आपने देखा कि वाटर क्या हो गया, बाहर से अंदर की तरफ चला गया, इसलिए स्वेलिंग हो गया, इसलिए वो फूल गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बेटा जनरली पाया जाता है प्लांट सेल में ही, ये बना होता है सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, ये सारे बने होते हैं। ये क्या होता है कि ये ज़्यादातर मैं बताइए ना आपको कि प्लांट सेल में, और ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, तो ये क्या करेगा, ये अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके बाहर एक आउटर कवरिंग और बना देगा, यही हमारा क्या होता है, सेल वॉल होता है। ये क्या होता है, इससे रिजिड होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इन सभी को अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली क्या होता है, प्लांट के आउटर लेयर में पाया जाता है। ये बाहरी कवर, एक तरह से हम कह देंगे कि ये कवच का काम करता है प्लांट के लिए। ठीक है, सेल वॉल कवच का काम करता है, जो कि अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, सेफ रखता है, सुरक्षित रहता है। ये क्या होता है, ये आपको बताइए मैं, रिजिड होता है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होता है, ये कोई भी जैसे मैकेनिकल शॉक या इंजरी से प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इतना ही इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये जो है आपको अंदर की तरफ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर जो ब्लू कलर का है यही आपका सेल वॉल है। वैसे मैं ये स्ट्रक्चर फंजाई का ली हूँ, आपके प्लांट सेल्स में अच्छे से समझा देती हूँ आगे चल करके। ठीक है, और बेटा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।